दोस्तों नमस्कार। आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के टॉप 10 सीरीज की जो श्रृंखला चला रहे हैं उसमें अगली क्लास लेके आए हैं। ये क्लास दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, सीईटी और शिक्षक भर्ती में भारतीय संविधान के पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझें और इसको शेयर करें। तो सबसे पहला आज के सीरीज का जो क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला पहला जो भारतीय है वो BN राव है। BN राव के बारे में आपने पढ़ा है कि ये भारतीय संविधान सभा के विधि सलाहकार भी रहे हैं। भारतीय संविधान सभा के विधि सलाहकार रहे हैं और इनका पूरा नाम है बिनेगल नरहरि राव। बिनेगल नरहरि राव। और इन्होंने भारतीय संविधान का सबसे पहले कच्चा प्रारूप तैयार किया है, कच्चा चित्र तैयार किया है BN राव ने। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद पे जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड। हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इसमें जो न्यायाधीश होते हैं टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है दलवीर भंडारी का। ये राजस्थान के जोधपुर से हैं। विजय लक्ष्मी पंडित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा में जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं और विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है संविधान की प्रारूप समिति का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया। तो प्रारूप समिति भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। इस समिति का जो गठन है वो किया गया था 29 अगस्त 1947 में। और इसके लिए जिस कमेटी ने सिफारिश की थी उसका नाम है सत्यनारायण सिन्हा समिति। भीमराव अंबेडकर जो हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। यहाँ पे एक नाम दिया सरदार सवर्ण सिंह समिति। इस समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन जो है ये 1976 में हुआ था और इसमें जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में, वो सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। तेज बहादुर सप्रू समिति का संबंध जो है वो नीति निर्देशक तत्वों से है। नीति निर्देशक तत्व ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 में है। तो इस तरीके से संविधान की प्रारूप समिति का जो गठन किया गया है उसके लिए सिफारिश करने वाली जो कमेटी है उसका नाम सत्यनारायण सिन्हा समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति की प्रथम बैठक कब हुई थी। आपने पढ़ा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके बाद में 30 अगस्त 1947 को इसकी प्रथम बैठक होती है। इसकी प्रथम बैठक में ही इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति को आप विस्तार से देखना चाहेंगे तो इसमें भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं और सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं। प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम है। प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम जो है उसका नाम सैयद मोहम्मद सादुल्ला है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं। N गोपाल स्वामी अयंकर हैं। KM मुंशी हैं। KM मुंशी जो हैं ये मूलतः कांग्रेसी माने गए हैं। मूलतः कांग्रेसी। ऐसा पूछ लें कि निम्न में से कौन ऐसे सदस्य हैं प्रारूप समिति में जो मूलतः कांग्रेसी हैं। BL मित्र हैं,
BL मित्तर जो हैं ये स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, उनकी जगह N माधवा राव को लिया गया बाद में। BL मित्तर ने त्यागपत्र दिया था। प्रारूप समिति के एकमात्र सदस्य जिन्होंने बीच में कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र दे दिया। एक सदस्य हैं DP खैतान। DP खैतान की मृत्यु 1948 में हो गई थी। इनके स्थान पे जो लिया गया था TT कृष्णामाचारी को लिया गया। TT कृष्णामाचारी को किनके स्थान पे लिया गया? DP खैतान के स्थान पर लिया गया। तो ये हमने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के बारे में देखा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रथम वक्ता कहा जाता है। तो संविधान का प्रथम वक्ता डॉक्टर राधाकृष्णन को कहते हैं, जिन्होंने संविधान का प्रथम वाचन किया था 4 नवंबर 1948 को। आपने इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी पढ़ा था कि JB कृपलानी जो है वो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है, प्रथम बैठक के वक्ता माने गए हैं JB कृपलानी। क्वेश्चन की भाषा अगर ऐसे डाली जाए कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसमें प्रथम वाचनकर्ता या प्रथम वक्ता कौन थे, तो वे थे JB कृपलानी। लेकिन संविधान का प्रथम वक्ता पूछ ले तो आपको बताना है डॉक्टर राधाकृष्णन, जिन्होंने 4 नवंबर 1948 को संविधान का पहली बार वाचन प्रारंभ किया था। संविधान का वाचन 3 बार हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो हैं ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। इनके नाम की सिफारिश करने वाले व्यक्ति का नाम JB कृपलानी है। वरिष्ठता के आधार पे 9 दिसंबर 1946 को इन्हें प्रारूप समिति का संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र सदस्य थे। तो संविधान पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र सदस्य सिबन लाल सक्सेना हैं। संविधान पे हस्ताक्षर करने वालों की संख्या आपने देखा है 284 है। उसमें महिला सदस्य जो हैं वो 8 हैं। 284 में सबसे पहले सिग्नेचर जवाहरलाल नेहरू के हैं। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। और सबसे लास्ट में अंत में पूछा जाए तो नाम आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से संविधान पे जितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं सभी ने इंग्लिश में हस्ताक्षर किए हैं। एकमात्र ऐसा सदस्य है सिबन लाल सक्सेना जिसने हिंदी में हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो राजस्थान से संविधान सभा में टोटल 10 + 1 = 11 सदस्य गए थे। 10 + 1 की बात इसलिए की जाती है कि एक अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान से घिरा हुआ क्षेत्र था, चीफ कमिश्नर एरिया था। अब राजस्थान से बलवंत सिंह मेहता जो हैं इसने सबसे पहले सिग्नेचर किए हैं। किसने? बलवंत सिंह मेहता ने। और मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो हैं ये अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा में गए थे। अजमेर मेरवाड़ा से पूछ ले आपसे संविधान सभा में कौन गए, तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव। बलवंत सिंह मेहता कहाँ से चुन के गए थे? उदयपुर से गए थे। माणिक्यलाल वर्मा कहाँ से गए थे संविधान सभा में? ये भी उदयपुर से गए थे। सरदार सिंह संविधान सभा में कहाँ से गए थे? ये खेतड़ी से गए थे। ये खेतड़ी के महाराजा हैं। ये खेतड़ी महाराजा वही हैं जो स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाता है तो उनका खर्चा वहन करते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राजस्थानी कौन है? तो बलवंत सिंह मेहता है, बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट अगला है, समरसता दिवस मनाया जाता है। तो समरसता दिवस जो है वो 14 अप्रैल को मनाते हैं। भीमराव अंबेडकर जयंती है ये। भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में मुहू में हुआ था और इनके जन्म को समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। समरसता दिवस के रूप में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में हस्तलिखित है।
अब अंग्रेजी भाषा में हस्तलिखित जो है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने भारतीय संविधान को अंग्रेजी में लिखा है। भारतीय संविधान को अंग्रेजी में इटैलिक शैली में कैलीग्राफ करने वाले का नाम पूछा जाए तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बसंत कृष्ण वैद्य, इन्होंने भारतीय संविधान की मूल कॉपी जो है वो हिंदी में हस्तलिखित की है। तो अंग्रेजी में भारतीय संविधान को हस्तलिखित करने वाले जो हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और हिंदी में हस्तलिखित करने वाले हैं बसंत कृष्ण वैद्य। एक हैं बिहुर राम मनोहर सिन्हा और एक हैं नंदलाल बोस। इन्होंने 22 चित्रों में भारतीय संविधान को उकेरा है और इन्होंने ज्यामितीय आकृति दी है। संविधान के ज्यामितीय आकृति में सौंदर्यीकरण किया है बिहुर राम मनोहर सिन्हा ने, और नंदलाल बोस ने 22 चित्रों में भारतीय संविधान की प्रीति को प्रकाशित किया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह या लोगो था। तो भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह था हाथी। भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। मोर राष्ट्रीय पक्षी हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मांग भारत में सर्वप्रथम की थी। तो संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 के स्वराज्य विधेयक में की थी। स्वराज्य विधेयक में सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान सभा की मांग की थी। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट में पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। तो इस तरीके से ये हमने संविधान के मेन पेपर से रिलेटेड आने वाले 10 क्वेश्चनों की व्याख्या देखी। आप सभी इसको ध्यान से देखिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।